हाय गाइस, हाँ ये है हमारा असली व्यू। हम पहुंच गए हैं वैष्णो देवी और वहाँ पे कोई बोर्ड लगा हुआ है, मुझे नहीं पता। यहाँ पे कुछ भी नहीं रहा है गाइस, कुछ भी। मुझे लग रहा है ये जम गया है, तो जम गए। ठंड हो रही है, जमा तोड़ ले कुछ। और वो ठंडी ठंडी हवा भी आ रही है, मुझे मजा आ रहा है। ठंडी हवाएं तो आएगी क्योंकि हम पहाड़ों में हैं। वो देखो कितना अच्छा व्यू है। आ जाओ, मैं आपको बाहर दिखाती हूँ। ये देखो गाइस, ये देखो, ये पूरी सुनसान सड़क है। ये देखो वहाँ पे कहीं पे भी हमारी गाड़ी खड़ी है, पता ही चल रहा है कि कहाँ पे हमारी गाड़ी खड़ी है गाइस। पता भी नहीं चल रहा है हमारी गाड़ी कहाँ पे खड़ी फ्रेंड्स है। को आगे का रास्ता दिखाएंगे, ठीक है? पहले वो देखो हमारा फ्रेंड, तो हेलो गाइस, तो हम पहुंच चुके हैं कटरा में और आज हम चढ़ाई शुरू करेंगे भवन के लिए। और ये देखिए जहाँ पे अभी हम थोड़ी देर के लिए रुके थे, और यहाँ से फिर अभी हम ऊपर चढ़ाई शुरू करेंगे। अभी सुबह के मतलब 8 या फिर 8:30 बज रहे हैं। एंड देखिए हेलीकॉप्टर भी चल रहा है यहाँ पे गाइस। तो अभी मैंने आपको कर दिया है हमारा कार्ड। आज आगे चलते चलते बता। चल, तो गाइस हम जा रहे हैं अभी। हम वो देख रिवर, वाटरफॉल। अरे वाटरफॉल, वाह कितना तो अच्छा अभी है हमने गाइस। कार्ड ले लिया है आगे देखे दोनों। तो अभी हम वेरिफिकेशन हो चुके हैं, तो अब हम ऊपर चल रहे हैं। हमने चढ़ाई शुरू कर दी। यस गाइस, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। मैंने अपना ये भी कभी बना चुका है। तो गाइस अब हम चढ़ाई के ऊपर चढ़ने ही वाले हैं, तो आपको हम दिखाएंगे पूरा व्यू। ये देखिए पूरा का पूरा नजारा देखिए। अब हम उस पहाड़ों पे चल रहे हैं, चढ़ाई कर रहे हैं। आपको तो ऑलरेडी पता ही होगा। अगर आपको नहीं पता तो कोई बात नहीं, हम नेक्स्ट वीडियो में आपको समझा देंगे। नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब कर देना। ठीक है गाइस, तो ये देखिए ये है मेन गेट जहाँ से हम चढ़ाई शुरू करेंगे। तो बस यहाँ से अभी एंट्री लेके एंड फिर सीधा ऊपर। हमें शायद पहुँचने में दोपहर या फिर शाम भी लग सकती है। तो अभी देखते हैं सरलीन, तो अब देखते हैं चढ़ेगी नहीं चढ़ेगी, वो कैसे करेगी। अभी देखते हैं आगे जाके, पता नहीं क्या होएगा, चढ़ पाएगी नहीं चढ़ पाएगी। ये देखो इसकी मस्ती चालू है। भीड़ देखो गाइस, अब भीड़ देखो कितनी ज़्यादा भीड़ हो रखी है। मतलब ये अभी एंट्रेंस है ना, इस करके भीड़ ज़्यादा है। लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं रास्ते में तो भीड़ काफ़ी कम हो जाती है, क्योंकि पहले गाइस मैं जा रही हूँ पिट्ठू में बैठने, तो बहुत डर लग रहा है इस टाइम पे। क्योंकि सरलीन से चला नहीं जाएगा इतना ऊपर, तो फिर ये पिट्ठू में बैठेगी, है ना? हाँ, वो तो बहुत डर लग रहा है। बहुत डर क्यों लग रहा है? लाओ दिखाओ, मैं फ्रेंड्स को दिखाता हूँ। ये देखो फ्रेंड्स, व्यूज बाहर का, है ना? काफी मजेदार है। बाकी ऊपर जाके आपको दिखाएंगे। चलो चलते हैं। तो सरलीन तो पिट्ठू में बैठ गई है और हमारे पास जो बैग, तो सरलीन बैठ चुकी है वॉकर पे। डर तो नहीं लग रहा? ठीक है ना? तो सरलीन तैयार हो चुकी है। स्टार्टिंग में तो ये बैठ गई थी, फिर बाद में इसको डर भी लग रहा था थोड़ा। चलो ये तो पिट्ठू पे ही मतलब ऐसे ही जाएगी बैठ के। पता है कि देखो इसकी शक्ल देखो कैसे बना रही है। चलो ठीक है, फिर अभी हम भी चलते हैं फिर पैदल। इसको ऊपर तक जाना है। तो अभी हमने चढ़ाई शुरू कर दी है। सरलीन को वॉकर में भी बिठा दिया है एंड लाइक अभी हम आगे जा रहे हैं। एंड देखो नज़ारा देखो गैस। और अभी हम थोड़ा आगे आ चुके हैं। सरलीन तो बैठ गई, सरलीन तो बैठ गई मजे में। व्यूज देखो गाइस, आप व्यूज देखो। यहाँ पे वो ऊपर मंदिर है एंड लाइक अभी हमने यहाँ से ट्रैक शुरू कर दिया एंड वो देखो ऊपर मंदिर जो दिख रहा है ना, वो मंदिर है वहाँ पे। अभी तो ट्रैक शुरू कर दिया है। काफ़ी बढ़िया लग रहा है गाइस। अभी तो वैसे ठंड भी है अभी, बट जैसे अभी यहाँ पे थोड़ी छाया है ना, इसके ठंडी हवा लग रही है। जैसे हम थोड़ा धूप में आ जाएंगे फिर ठीक रहेगा। लेकिन बढ़िया मज़ा आ रहा है गाइस। देखो ऊपर तो शायद बर्फ़ भी दिख रही है मेरे को उस जगह पे ना।
वहाँ पे कहीं पे। तो अभी हम यहाँ पे खाना खाने के लिए बैठे हैं। सलीन तो अभी हम यहाँ पे खाना खाने के लिए बैठे हैं गाइस। ये हमारा फर्स्ट स्टॉप था। सब थक के अरे बैठ गए इतनी जल्दी हैं। गाइस तो हम कॉफ़ी पी के निकल चुके हैं। सरदीन को वॉकर में बिठा दिया है हमने एंड लाइक अभी चल पड़े हैं। अभी मेरे को तो लाइक आदत है ऐसे ट्रैक करने की, तो मेरे को तो कुछ ज़्यादा कुछ होगा नहीं, बट हाँ सरदीन को वॉकर में बिठा दे क्योंकि अभी तो वो छोटी है ना, तो इतना चल भी नहीं पाएगी। तो कैसा लग रहा है जीवितेश? बढ़िया लग रहा है। चल पाओगे? ठीक है तो चलो अभी चलते हैं। जय माता दी। जय माता दी गाइस, कमेंट में लिख दो जय माता दी। ये देखो गाइस सरदीन आ रही है वहाँ पे वॉकर में बैठ के। उसको डर सा भी लग रहा है थोड़ा बहुत, है ना? ये गई, थोड़ा सा तो नर्वस होता ही है। तो ये रहा मैं, सरदीन तो थोड़ा सा आगे है वॉकर में एंड धूप भी निकल चुकी है, देख सकते हो आप लोग, मेरे फेस पे दिख रही होगी। एंड क्या व्यूज आ रहे हैं गाइस, आप खुद देखो गाइस कितने क्रेजी से नज़ारे देखने को मिल रहे हैं। कमेंट में लिख दो जय माता दी अगर अभी तक नहीं लिखा है तो जल्दी से लिख दो एंड वीडियो को लाइक कर देना। सब्सक्राइब का बटन आपको पता ही है क्या करना है उसके साथ, तो जल्दी से कर दो। तो अभी हम बातिंग घाट तक पहुंच गए हैं। तो अभी हम पहुंच चुके हैं बाल गंगा पे। यहाँ पे मतलब लोग स्नान भी करते हैं एंड जब काफ़ी लोग यहाँ पे स्नान करते हैं क्योंकि यहाँ पे आगे जाके नहाने की भी जगह है, तो आप भी कर सकते हो अगर आप यहाँ पे आओ। काफ़ी बढ़िया जगह है, ये देखिए मैं आपको आगे तक लेके जा रहा हूँ। वो बाल गंगा देखने को मिलेगी और काफ़ी छोटी, मतलब जहाँ पे जो स्नान करने की जगह है वो काफ़ी मतलब छोटी है, मतलब अच्छे से नहा भी सकते हैं और ऐसा भी नहीं है बहुत डेंजर टाइप की। ठीक जगह है, अच्छी जगह है, आप नहा भी सकते हो और बहुत सारे लोग आप देख ही रहे हो यहाँ पे नहा रहे हैं, तो काफ़ी अच्छी जगह है ये भी। अभी हम शायद 3-4 किलोमीटर ऊपर आ चुके हैं और इससे ऊपर अभी बहुत जाना है। तो वैसे तो अभी थकान तो इतनी हुई नहीं, लेकिन हाँ अभी भी बहुत रास्ता पड़ा हुआ है। ये देखिए यहाँ पे लोग नहा रहे हैं। वो थोड़ा थोड़ा पानी आ रहा है ना पीछे से एंड ये बस आगे यहाँ पे सेम फ्लो में चला जाता है पानी, बस बीच में जो ये जगह है यहाँ पे आप स्नान कर सकते हो। अभी हम बाणगंगा क्रॉस कर चुके हैं और बाणगंगा से भी थोड़ा सा और आगे आ चुके हैं। चलते जा रहे हैं। जय माता दी गाइस, देखते हैं शायद शाम तक पहुंच ही जाएंगे ऊपर एंड फिर दर्शन तो हो ही जाएंगे आज, क्योंकि उसके बाद भैरव जी के मंदिर भी जाना है जो ऊपर है 5 किलोमीटर और, तो फिर देखते हैं। चलते हैं वैसे अभी आगे और देखते हैं कहीं खाने की जगह भी होगी तो वहाँ पे देखते हैं, रुक के खाते हैं फिर एंड फिर से चढ़ाई शुरू करते हैं। तो ये देखिए कितना प्यारा मंदिर है गाइस, देखिए सारे भगवान यहाँ पे हमें देखने को मिल रहे हैं। और देखिए इच्छा पूर्णिमा वैष्णो मंदिर है ये। वो देखिए गाइस हमें यहाँ से वो दिख रहे हैं, भवन दिख रहे हैं शायद से, देखो मेरे को पता नहीं है क्योंकि मैं तो फर्स्ट टाइम जा रहा हूँ। हेलो तो गाइस मैं पहुंच चुकी हूँ खाना खाने। अभी मैंने थोड़े से मजे भी किए हैं। मजे से तो पूरे रास्ते कर रही है जो चल के नहीं आ रही है ना, आगे का बोला तो डर नहीं लग रहा तुझे? तो गाइस अभी हम खाना खाने के लिए रुके हैं एंड थोड़ा सा आगे आ चुके हैं। और गाइस अभी फिर से मैं उस ट्रॉली में बैठूंगी, आपको दिखाएंगे हम। मुझे बहुत डर लग रहा है। डर लग रहा था? हाँ। रास्ते में मंकी भी आया था, तूने देखा था? इतने बड़े मंकी थे, एक हाँ। छोटा सा भी देखा था और एक इतना मोटा। तूने इतना देखा बड़ा। नहीं? आपने देखा नहीं? देखा था? एक देखा था। एक देखा था। चलो तो अभी हम खाना खा के आगे निकल चुके हैं एंड मतलब 30% रास्ता हमने कंप्लीट कर लिया है। तो फिर देखते हैं हमें कितना टाइम लगेगा एंड भीड़ तो काफ़ी है यहाँ पे अभी, मतलब भीड़ जैसे जैसे टाइम दोपहर बढ़ता जा रहा है, मतलब टाइम आगे होता जा रहा है उस तरह भीड़ बढ़ती जा रही है। तो अभी देखते हैं और कितना टाइम लगेगा। आई थिंक शाम तक इजीली पहुँच ही जाएंगे गाइस, ठीक है? बाकी देख ही सकते हो। तो अभी खाना खा ले, तो अभी कहीं रुकना तो है नहीं, तो सीधा चलेंगे फिर ऊपर ही। एक और ब्रेक ले लेंगे बाद में,
देखते हैं बस बाकी का तो अभी हमें चलते हुए काफ़ी टाइम हो चुका है और सरलीन तो आराम से जा रही है, बीच बीच में वो तो सो गई। एंड ये देखिए यहाँ पे एक और मंदिर है, तो सरलीन तो बहुत आराम से जा रही है। ये गाइस तो खाना खा के हमें हो चुका है निकलने में, मतलब 15-20 मिनट हो चुके हैं चलते हुए। एंड थकान तो मेरे को तो हो नहीं रही है, बट पीछे वालों को हो रही है कुछ ज़्यादा ही। तो हम थोड़ा आगे हैं सरलीन के साथ, ठीक है, क्योंकि सरलीन बैठ के चल रही है तो उसके साथ साथ चलना भी ज़रूरी है, क्योंकि छोटी बच्ची है, कभी कभार डर भी जाती है इस करके। बाकी देखते हैं, अभी तो मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब बहुत ज़्यादा चढ़े, लेकिन बहुत ज़्यादा भीड़ है। और इस रास्ते में ना घोड़े खच्चर बहुत ज़्यादा है, लेकिन दूसरे रास्ते थोड़ा रिस्की है क्योंकि वहाँ पे जानवर बहुत ज़्यादा आते हैं। तो शाम के बाद उस रास्ते पे जा भी नहीं सकते जो न्यू वाले, क्योंकि वहाँ पे इतना रश नहीं है ना अभी, ठीक है। ये देखिए गाइस, आप व्यूज़ देखिए, मेरे को लगा नहीं था, जैसे तो गर्मी भी बहुत ज़्यादा लग रही थी चलते चलते, लेकिन ऐसे व्यूज़ जब आते हैं ना तो सारी थकान भूल जाते हैं। तो काफ़ी अच्छे अच्छे नज़ारे देखने को मिल रहे थे। और माता रानी का भवन भी अब थोड़ी ही दूर था, वहाँ पे पहुँचने वाले थे अभी हम। तो अभी हमें चलते हुए थोड़ा सा टाइम हो चुका है, मतलब 3, 4, 5 शायद किलोमीटर चल लिए होंगे अपन। सरलीन तो वॉकर में सो गई है क्योंकि धूप भी काफ़ी तेज़ हो रही है, अभी गर्मी लग रही है स्वेट शर्ट पहन के भी। एंड यहाँ पे सीढ़ियाँ भी बनी हुई है फॉर लाइक शॉर्टकट, तो ये सब भी है। बट मैं तो सरलीन के साथ साथ चल रहा हूँ, तो फिर मैं लंबे रास्ते पे ही चलूँगा। बाकी अभी ये लगेगा और भी थोड़ा टाइम। तो अर्धकुंवारी पहुँचने वाले हैं और अब थोड़ी सी थकान महसूस हो रही है। आपको दिख ही रही होगी मेरी शक्ल देख के कि मैं थक चुका, मतलब सांस फूल रही है सभी ना। तो अभी अर्धकुंवारी आने वाला है, मतलब 1-2 किलोमीटर पे होगा, उसके बाद देखते हैं कितना आगे और है, शायद 7-6 किलोमीटर, मतलब पूरा एक टॉप पे भवन होएगा। तो चल रहे हैं गाइस, बाकी बढ़िया, लेकिन लंगूर बहुत है यहाँ पे, तो बच के वीडियो बनानी पड़ रही है, कभी भी कोई बंदर लेके जा सकता है। अभी आपको सरलीन से मिलवाते हैं। सरलीन, फेस रिवील करो जरा। क्या हाल है? ये तो सो गई थी या फिर से उठ गई? बोलो, कुछ बोलने लायक हो? ये तो बंदर देख के डर गई। क्या करने जा रहे हो? क्या करने? कहाँ पर आए हो? बोल तो सही कुछ। भूल गई? वैष्णो देवी। चलो अभी थोड़ा सा और टाइम लगेगा गाइस, फिर पहुंच जाएंगे। ये देखिए एक बार फिर से पूरा कटरा शहर दिख रहा है, लेकिन उसी के बाद मेरे को देखने को मिला एक सांप। अभी देखना हिलेगा वो, एंड ये अनएक्सपेक्टेड था कि सांप भी देखने को मिलेगा। मैंने अपनी लाइफ में सेकंड टाइम सांप देखा, वो भी इतना बड़ा, ठीक है, लाइक जू में तो देख रखा, लेकिन रियल लाइफ में इतना बड़ा सांप मतलब सेकंड टाइम देखा। अभी हम अर्धकुंवारी पहुंच चुके हैं। ये जो आपको इतनी ज़्यादा जगह दिख रही है, यहाँ पे टैक्सी स्टैंड है, मतलब लाइक भवन से यहाँ पे टैक्सी छोड़ के जाती है, एंड यहाँ से भी मतलब टैक्सी आपको भवन तक लेके जाती है। यहाँ पे एम्बुलेंस भी खड़ी होती हैं। और ये जो दूसरी तरफ रास्ता जा रहा है वो अर्धकुंवारी जी के लिए जा रहा है, और इस तरफ जिस रास्ते पे अभी हम चल रहे हैं वो भवन का रास्ता है। तो अभी हम थोड़ा और आगे आ चुके हैं गाइस, मतलब लाइक पहुँचने वाले हैं, अब थोड़ा सा ही दूर होएगा, ज़्यादा दूर नहीं है। अब अर्धकुंवारी हमने क्रॉस कर लिया। मैं वहाँ पे ज़्यादा अच्छे से वीडियो नहीं बना पाया क्योंकि उस जगह पे थोड़ा लाइक बंदर एंड होते हैं इस करके। तो अभी हम थोड़ी देर में और पहुँच जाएंगे, फिर पहुँच के आपको दिखाते हैं, सारे दर्शन करवाते हैं जितने करवा सकते हैं, तो ऊपर जाके बात। तो अभी हम अर्धकुंवारी से तो बहुत आगे आ चुके हैं। अभी यहाँ से 3-4 किलोमीटर पे है भवन, एंड लाइक अब ठीक लग रहा है क्योंकि अब थोड़ी गर्मी भी कम हो गई है। तो आई थिंक अभी हम 2-3 बजे तक पहुँच ही जाएंगे एंड हो जाएंगे दर्शन। वैसे तो मैं वीडियो ज़्यादा अच्छे से अर्धकुंवारी के वहाँ पे इसलिए नहीं बना पाया क्योंकि वहाँ पे बंदर बहुत ज़्यादा थे, लंगूर भी बहुत ज़्यादा थे, वो क्लिप्स में मैं दिखाऊंगा यहाँ पे। तो ऐसी चीज़ें बहुत ज़्यादा थी यहाँ पे, इस करके रिस्क ज़्यादा रहते हैं क्योंकि हाथ में iPhone 17 है, उसमें रिस्क ले नहीं सकते इस करके, है ना। भवन तक जाने के 2 रास्ते हैं, एक जो नया बना है और एक जिस पे अभी मैं चल रहा हूँ। जो नया बना है वहाँ पे इतना रश नहीं रहता, तो वहाँ पे 4 बजे के बाद जानवर आने लग जाते हैं। जानवर से इन द सेंस मतलब थोड़े तगड़े वाले तेंदुए जैसे जानवर आने लग जाते हैं, तो वहाँ पे जाना अवॉइड ही करो क्योंकि अभी जब तक वहाँ पे थोड़ा शॉप्स नहीं बन जाती, थोड़ा भीड़ भाड़ नहीं होती वहाँ पे, तब तक वहाँ पे जाना अवॉइड करना, तब तक इसी रास्ते जाना। ये भी रास्ता खाली आप देख सकते हो,
इतनी तो भीड़ है नहीं यहाँ पे भी, और सही चल रहा है भाई, मतलब थोड़ी तो होनी चाहिए भीड़, तभी मज़ा आता है। बाकी इतनी ज़्यादा भीड़ में मैं पहली बार वीडियो बना रहा हूँ तो मेरे को भी थोड़ी शर्म आ रही है, बट आप लोगों के लिए बना रहा हूँ, तो चैनल सब्सक्राइब कर दो गाइस अगर अभी तक नहीं करा है तो, ठीक है। सब्सक्राइब का बटन है, जल्दी से दबा दो। तो अभी हम आगे आ चुके हैं और सरलीन, हमने यहाँ पे मतलब सबने थोड़ा ब्रेक लिया। सरलीन भी कह रही मेरे को चलना है, मैं थक गई हूँ बैठ बैठ के, कितना बैठाओगे। तो फिर अभी हम यहाँ पे थोड़ा रेस्ट कर रहे थे। सरलीन तो मतलब लाइक अभी पीछे है, वो कर में आ रही है, बट मैं थोड़ा आगे आ गया हूँ अभी, ठीक है। तो अभी पहले बहुत ज़्यादा गर्मी थी गाइस, पहले तो बहुत ज़्यादा धूप भी हो रही थी, गर्मी थी, लेकिन अभी थोड़ा छाया में चल रहे हैं ना, इस करके थोड़ी धूप कम लग रही है और ठंडी हवा सही लग रही है, ठीक है। हेलीकॉप्टर भी चल रहा है, अगर आपको आवाज़ आ रही हो तो पता नहीं, बट हेलीकॉप्टर भी चल रहा है, मैं दिखा नहीं पाऊंगा, वो थोड़ा ऊपर है, बट कोई नहीं, अभी चलते हैं, बस थोड़ा सा समय और लगेगा, उसके बाद अपन पहुंच जाएंगे, ठीक है गाइस। ये देखिए गाइस, सबसे पहले मेरे को दिखा यहाँ से इतनी दूर से भवन, इन काफ़ी अच्छा लग रहा है, लाइक इतनी चढ़ाई चढ़ के जब आते हैं और जब हमें एक झलक देखने को मिलती है तो मज़ा ही आ जाता है। देखिए मतलब इस जगह से ना, यहाँ से 1 से या फिर 1 या 1.5 किलोमीटर दूर है भवन। तो अभी मैं जिस जगह पे हूँ, यहाँ से जो भवन है वो है 1 किलोमीटर के करीब, तो बस पहुँचने वाले हैं। मैं तो पहली बार आ रहा हूँ यहाँ पे, लाइक मम्मी तो पहले भी आ चुकी हैं 2-3 बारी से ज़्यादा ही होगा, मेरे को याद भी नहीं है, बट हाँ मैं पहली बार ही आ रहा हूँ, तो फिर देखते हैं। बस आने वाला है, जो अभी मैंने आपको दिखाया ना वाइट बिल्डिंग, वहाँ से 1 किलोमीटर। क्या खा रही है? बोल के नहीं बता सकती। संतरा टॉफी। कौन से वाली? ऑरेंज वाली। अभी ब्लैक वाली खाई थी, वो पसंद नहीं आई? तब गंदा टेस्ट था उसका। कैसा लग रहा है? ब्लैक वाली खानी जरूरी थी। वो भी बेकार है, उसका टेस्ट भी खराब हो गया। उनका टेस्ट खराब हो गया। कमेंट में बताएंगे सबकी टेस्ट कैसा है उसका। हाँ। गाइस अगर आपको खानी है तो आप वैसे भी आके खा के देखो, इतना गंदा टेस्ट था उसका। इतना गंदा टेस्ट है उसका, अभी भी देखो शक्ल देखो। खा के उसे मिर्च लग रही है मेरे मुंह में। कोई नहीं। ये सो अभी यहाँ से भवन देखना शुरू हो चुका है गाइस, बहुत नज़दीक आ चुके हैं अपन, एंड ऊपर मेरे को मतलब लाइक स्नो पैचेस भी दिख रहे हैं माउंटेन्स पे, वो काफ़ी अच्छा लग रहा है देखने में। तो लाइक मैं फर्स्ट टाइम हूँ यहाँ पे, तो अलग ही एक्सपीरियंस है। बस पहुँचने वाले हैं, 500 मीटर्स रह गए हैं यहाँ से, वी आर क्लोज नाउ, तो बस चल के आपको दर्शन करवाते हैं भवन के। तो अभी हम पहुँच चुके हैं भवन में, अभी हम एंट्री कर रहे हैं, तो आपको सारी एंट्री दिखाता हूँ मैं, ठीक है। अभी थोड़ा सा ही आगे, बस यहाँ पे पहुँच गए, 10 कदम और चलने, उसके बाद अपन आगे पहुँच जाएंगे, ठीक है। तो ये एंट्रेंस है गाइस, देखिए यहाँ पे मतलब एम्बुलेंस भी खड़ी है और टैक्सियाँ भी खड़ी हैं। यहाँ पे जो लोग चल के आए हैं वो लोग भी मतलब रेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि इतना लंबा रास्ता चल के आए हैं। और वो देखिए भवन है वहाँ पे, तो अभी हम पास जाके भी आपको दिखाएंगे। और ये इतनी ज़्यादा मतलब वो दिख रहा है ना, तो वो मतलब रहने की भी जगह है वहाँ पे, उनको भी वही कहते हैं, मतलब भवन ही कह सकते हैं उन्हें भी। तो ये देखिए अभी एंट्री जो है, एंट्री होने के बाद आपको ये देखने को मिलेगा व्यू। जो मेरे लेफ़्ट तरफ है वो टैक्सी स्टैंड है, और इस तरफ भी रहने की जगह है। तो अभी हम बस आगे चलते हैं, देखते हैं भवन कितनी, मतलब जो मंदिर है वो कितनी दूर है, क्योंकि मैं तो फर्स्ट टाइम आया हूँ ना, मेरे को तो आइडिया नहीं है कहाँ पे मंदिर है मेरे को तो, क्योंकि सारी बिल्डिंग एक जैसी दिख रही है यहाँ पे, पता ही नहीं चल रहा कुछ भी। लेकिन हाँ यहाँ से दिख ज़रूर रहा है भवन, जो मेन जो मंदिर है वो ज़रूर दिख रहा है, वो देखिए आपको भी वीडियो में दिख रहा होगा। मतलब क्या ही मज़ेदार है, मतलब क्या ही देखने को नज़ारे मिल रहे हैं। और ऊपर बर्फ़ भी गिरी हुई है गाइस, आपको पता है। ये रोप है, ये देखो क्या मस्त सीन था ना, रोप में ये जा रहा है ऊपर भैरव बाबा जी के मंदिर के लिए ना, केबल कार ऊपर जा रही है। ये 1 से 2 मिनट ही लेती है शायद, हम भी जाएंगे इस पे ही, तो वो भी आपको व्लॉग में दिखाया जाएगा। और बाकी वो दिखे भवन माता रानी का। तो अभी हम पहुंच चुके हैं जहाँ पे हम रुकेंगे, एंड यहाँ पे अभी बैठे हैं, और ये हम हैं, और हम दुर्गा भवन में रुकेंगे। एंड दुर्गा भवन के बिल्कुल सामने ही मेरे को पता चला कि ये ही मंदिर है, मतलब इसकी ही एंट्रेंस है। ये जो आपको रेलिंग दिख रही है ना, यही एंट्रेंस है, यहाँ पे लाइन लगती है। तो गाइस आज हम आ गए हैं दर्शन करके आ चुके हैं अपन माँ वैष्णो देवी जी के।
एंड वीडियो अंदर बनाने देते नहीं, तो हम फोन लेके गए भी नहीं क्योंकि मना था। तो जो चीज़ मना है वो हम नहीं करते। तो बाकी हमने बाहर से आपको मंदिर दिखाया, काफ़ी अच्छी जगह है गाइस। एंड बर्फ के पैचेस भी होते हैं, तो मतलब कुछ दिनों पहले यहाँ पे बर्फ पड़ी थी, है ना। हाँ तो मतलब काफ़ी मज़ा आया। अभी दर्शन तो हो गए हैं, अब हम कल मतलब केबल कार से ऊपर क्या उसमें जाएंगे, क्या कहते हैं, भैरव जी के मंदिर में। हाँ उस पे जाएंगे, वो भी आपको दिखाएंगे, ठीक है गाइस। सामने जो आपको दिख रहा है वो है भवन, मतलब लाइक मेन एंट्रेंस। एंड वहाँ से ही अंदर जाते हैं, हम वहीं से अंदर गए थे थोड़ी देर पहले। फ़ोन अंदर लेके नहीं जा सकते एंड फ़ोन यूज़ भी नहीं कर सकते वहाँ पे, तो इस करके मैं फ़ोन अंदर लेके गया भी। वो जगह है जहाँ पे अभी हम रुके हुए हैं। बेसिकली अभी हम जहाँ जा रहे हैं वो है शिव गुफा। ये देखो त्रिशूल भी दिख रहे हैं यहाँ से। एंड अभी 100 सीढ़ियाँ नीचे उतरनी है, आपको सीढ़ियाँ दिख रही होंगी। अभी मैं जिन सीढ़ियों पे चढ़ रहा हूँ वो एक्चुअली 100 सीढ़ियाँ नीचे उतर के शिव मंदिर है। तो आपको मंदिर भी दिखाता हूँ मैं, लाइक वो मंदिर दिखा सकते हैं, तो हाँ वो मंदिर दिखाता हूँ। अभी 100 सीढ़ियाँ लाइक अभी नीचे उतरनी है, तो अभी हम वही उतर रहे हैं, देख सकते हो। अभी वहाँ से नीचे उतरिए एंड अभी और नीचे जा रहे हैं। मेरे को यहाँ से भी क्रेजी लुक आ रही है, आपको जाके दिखाता हूँ। हम जा रहे हैं वो है शिव गुफा, लेकिन उससे पहले आप ये देखो कितना बड़ा त्रिशूल है यहाँ पे। एंड बस गुफा भी आ गई, ज़्यादा वो नहीं था। ये यहाँ पे प्लेटफॉर्म सा है, गुफा के अंदर ठंडा पानी है, देखते हैं गाइस। ये है शिव गुफा, यहाँ पे जल आ रहा है। अपन ये देखिए यहाँ पे पूरा शिवलिंग का डिजाइन बना हुआ है। इसी चीज़ पे आप कमेंट में लिख दो हर हर महादेव गाइस, जल्दी से लिख दो। एंड आई थिंक यहाँ पे बंद है, वो अंदर शिवलिंग है। हर हर शंभू। चलो जी अभी चलते हैं नीचे। चलो चलो, सरलीन भी आ गई। सरलीन ध्यान से, पैर ना फिसल जाए, आराम से। तो मेरे पीछे जो आप देख रहे थे वो थी शिव गुफा। एंड ठंडा पानी है अंदर, मैंने आपको दिखाया कैसा क्या लुक है। तो अगर आप वैष्णो देवी आते हो तो यहाँ आना मत भूलना। 100 सीढ़ियाँ नीचे उतर के फिर शिव गुफा आती है। एंड वहाँ पे आपको देखने को मिलती है गुफा जिसके अंदर पानी चल रहा होता है। तो ऐसी ऐसी चीज़ें आपको दिखाई जा रही है गाइस। लाइक करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब तो कर ही दोगे, आप पे भरोसा है मेरे को, कर दो जल्दी से। तो ये है राम मंदिर, ये भी मतलब शिव जी की जहाँ पे गुफा है ना उससे ऊपर ही है, मतलब एंड जो 100 सीढ़ी हम नीचे उतरते हैं वो ऊपर ही है। एंड रात का व्यू देख लो, चमक रहा है हर जगह सब कुछ। ये राम मंदिर है, मतलब यहाँ पे भी राम जी का मंदिर है ये पूरा। एंड अंदर भी बजरंगबली जी भी हैं। गाइस अभी हम जा रहे हैं डिनर करने, ठीक है। आपको बाहर का व्यू दिखाते हैं, रात का व्यू दिखाते हैं, तो सारी चीज़ें आपको दिखाते हैं। चलो चलते हैं। भीड़ देखो गाइस, भीड़ देखो, आप खुद देखो भीड़। जब हम गए थे तब तो चलो भीड़ नहीं थी, हम 5 नंबर गेट से ही अंदर चले गए थे। लेकिन ये जो लाइन है ना ये अभी शाम को लगी है। बेसिकली ये लाइन शायद इसलिए लगी क्योंकि अभी आरती भी हो रही है। एंड लाइन वहाँ एंड से लगी हुई है और ये उस तरफ एंड तक है। पहले तो एंट्री यहाँ से हो जाती है, अब पीछे कर दी। एंड ये हम यहाँ पे रुके हुए हैं, मतलब बिल्कुल सामने। तो देख लो भाई, ऐसा भी रात हो रही। तो चलो कुछ खाने चलते हैं। भीड़ चेक करो गाइस, भीड़ चेक करो, फुल लाइन देखो। अभी भी लोग आ रहे हैं, वैसे लाइन तो मैंने अभी आपको पहले दिखाई है, लेकिन अभी भी लोग आ रहे हैं, वो देखो। खाना मैंने खा लिया पापा। जय माता दी। हम लोग रुके हुए हैं दुर्गा भवन में और ये देखो ये सारे के सारे इतने आलसी, ये देखो आए हैं दर्शन करके और सब पड़ गए बिस्तरों के ऊपर। आज ही नहीं कह सकते हाँ? हम चले हुए 11 बजे के। अच्छा हम चलो हम लोग रात को 11 बजे निकले थे चंडीगढ़ से, यानी कि कल 7 फरवरी 2026, ठीक है। उसके बाद हम लोग यहाँ सुबह पहुँचे, यहाँ पे पहुँचे हम 7 बजे। नहीं 5 साढ़े 5 पहुँच गए थे। 7 बजे पहुँचे थे। 7 बजे हम पहुँचे। हमारे लिए पहले से ही रुकने का अरेंजमेंट था आर्मी कैंप में। और फिर हम वहाँ से निकले, रेस्ट किया, हमने कॉफी पी, फिर हम लोग निकले 9 बजे। हाँ, कटरा से हमने चढ़ाई स्टार्ट करी और हम लोग यहाँ पहुँचे माता के भवन में 2:30 बजे। और 2:30 बजे पहुँच के फिर हमने
रेस्ट किया, नहाए धोए और उसके बाद 4 बजे हम गए माता जी के दर्शन करने। 3:30 4 बजे दर्शन किए माता रानी के। फिर हम लोग वापस आए, फिर हमने रेस्ट किया, फिर हम घूमे, सारे मंदिर देखे, फिर हमने 8 बजे खाना खाया। उसके बाद माता रानी ने हमें फिर से बुलाया और इस बार हमने किए माता रानी की प्राचीन गुफा के दर्शन और बहुत अच्छे से हुए दर्शन। और अब हम कल सुबह उठेंगे जल्दी जल्दी से, फिर जाएंगे हम भैरव बाबा के मंदिर में और फिर वहां जाके भैरव बाबा के दर्शन करेंगे। उसके बाद हम जाएंगे अर्धकुंवारी माता मंदिर और वहां पर हम अर्धकुंवारी माता की गुफा के दर्शन करेंगे। उसके बाद हम जाएंगे कटरा वापस जहाँ खड़ी है हमारी गाड़ी और हम लोग फिर निकल जाएंगे चंडीगढ़ के लिए, यानी कि कल हर रात को 10 से 11 बजे हम पहुंच जाएंगे चंडीगढ़। तो जयकारा लगाओ माता श्री का, बोल साचे दरबार की जय।